दिमाग ठीक है? मेरी साड़ी की प्रेस खराब कर दी। अच्छा, मैंने साड़ी की प्रेस खराब कर दी और तुम साला दूसरों को बांटती है और मेरे को डांटती है। तेज चल रही क्या? हेलो, तुम ना नीचे ही वेट करो, मैं बस आ रही हूँ, ठीक है? वाह, क्या सजना और क्या सवरना। किसके लिए है? सजना और सवरना किसके लिए? तुम कौन हो मेरे? पति हो तुम्हारा। हाँ तो बस तुम्हारे लिए सस्ती हूँ और किसके लिए सजूंगी? इसे भी गलत टाइम पे ही आना था क्या? अच्छा, क्या हुआ? तो ये सजना मेरे लिए? हाँ, मैंने सुबह सुबह ना तुम्हें घर से बाहर जाते हुए देखा था कि तुमने ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना हुआ है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मैचिंग की साड़ी पहन लूँ क्यों ना। आज सोचा थोड़ा फोटोशूट वगैरह करा लेंगे दोनों हस्बैंड वाइफ। वैसे भी बुढ़ापे और जवानी की एक फ़ोटो तो होनी चाहिए ना हमारी। ज़रूर होनी चाहिए, क्यों नहीं। एक पुराना कल्चर और एक नया कल्चर, दोनों कल्चर को मिक्स होते हुए एक फ़ोटो तो होनी चाहिए, है ना? तो फिर फोटोशूट यहीं करना है या फिर बाहर जाके? नहीं मैडम, शूट तो यही होगा और इसी घर में होगा, क्योंकि भाई ओल्ड इज़ गोल्ड एंड न्यू इज़ ए नॉट ए फ्यू। वो कहते हैं ना, पुराना सोना होता है और जो नया है ना वो कुछ भी नहीं। ओल्ड इज़ गोल्ड। वो तो मैं समझ गई। अब तुम ये सारी बातें छोड़ो और इतनी जल्दी कैसे आ गए घर, ये बताओ। तुमने तो कहा था कि मैं शाम तक आऊँगा। हाँ हाँ, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था ना, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। साला पता नहीं ये नेचर भी किस किस बंदे के साथ कौन सा खेल खेलता है। वैसे बाय द वे, मेरे आने से कोई तुम्हारे प्रोग्राम में खलल तो नहीं पड़ गई? नहीं नहीं, वैसे तो मैं कहीं जा ही रही थी, पर मैंने सोचा कि तुम आ जाओगे फिर चली जाऊंगी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि फ़ोटो खिंचवानी है, अमुक अमुक, मैं आऊँगा तो फिर चली जाओगी। तुम ट्रैक पे क्यों नहीं रहती हो? ट्रैक पे रहूंगी तो तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आएगी ना। अब देखो ना बेबी, मेरे पास यही साड़ी तो बची है। अब तुम्हें पता है मुझे साड़ी पहनने का कितना शौक है, तो बस ऐसी एक साड़ी और लेने के लिए जा रही थी, इसलिए सोचा कि इसी को पहन के चली जाऊं। दुकान वाले को यही दिखा के ले आऊंगी। और पैसे तुम्हारा यार देगा जो नीचे खड़ा है ना? नहीं, तुमने क्या समझ रखा है? मैं कोई बैल हूँ? नहीं, मैं चारा खाता हूँ, घास खाता हूँ मैं। अरे पूरे मोहल्ले में तू हो रही है मेरी। सारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि मेरे पीठ पीछे यहाँ पे न जाने कितने मर्दों का आना जाना होता है। एक बात बता, तेरे पर अंधविश्वास किया है ना मैंने, इतना प्यार करता हूँ, तुझे कहीं पे जाने नहीं देता हूँ। हर जगह पे मैं खुद जाता हूँ, काम मैं करता हूँ, घर के काम मैं करता हूँ, यहाँ तक के कपड़े भी मैं धोता हूँ कभी कभी, ताकि और तुमने क्या किया यार? हो क्या रहा है इस घर में? पहली बात तो ना चिल्ला मत मेरे ऊपर। दूसरी बात ये कि तमीज से बोला कर, समझ गया? और क्या बोल रहा है कि तेरे लिए ये करता हूँ वो करता हूँ, तो अपने कपड़े तू नहीं धोएगा तो मैं धोऊंगी। इस घर में तेरे शादी करके आई, तेरी नौकरानी बन के नहीं, समझ गया? और वैसे भी मेरे आशिक आते हैं, मेरी मर्जी से आएंगे, तेरे से पूछ के नहीं, समझ गया? अपनी शक्ल देखी नहीं है आईने में और बात करने चला आशिकों की। सही बात कह रही है तू। काश मैं एक बार आईने में अपनी शक्ल देख लेता ना, तो तेरी जैसी बदसूरत औरत के साथ मैं शादी ना करता। अरे मेरी शक्ल के साथ तेरी शक्ल मिलती भी कहाँ पे है? बदसूरत, और वो भी मैं? बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बदसूरत होती ना तो शायद मेरे इतने सारे आशिक नहीं होते। बदगुमान है तू। अपने आप पर तुझे बहुत गुमान है ना, क्योंकि तू पतली है, तेरी छोटी सी फिगर है, बंदों के हाथ में जल्दी आ जाती है, इसलिए तेरे आशिक भी ज़्यादा है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले काली नागन, मैं भी सफेरा हूँ। तू जैसे नागन के फन कुचलना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। कर दी ना वही छोटी बात, 10 की पी के 100 के गुनगा दिए। बे भाई इतना मत पिया करो जब झेली नहीं जाती। क्या बोल रहा है नागिन सपेरा? देख ऐसा है,
तेरी आज तक ना इस घर में चली है ना कभी चलेगी। मुझे लग रही है भूख, जा खाना बना के लेकर आ मेरे लिए। हाँ जा। खाना बनाऊंगा, मैं जरूर बनाऊंगा। वो दिल्ली वाला कांड देखा था ना तूने? देखा था ना? हाँ देखा था। शायद वो रिपीट तो नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मुझे है ना हर किसी पर दया आती है। क्या हुआ, तू जहरीली नागन है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे ये जो गुल खिलाने हैं ना पराये मर्दों के साथ, वो अपने माँ बाप के यहाँ जाकर खिला, मेरे घर में नहीं। तुम्हें पता है मुझे ना तुम्हारी किसी भी बात का 1% भी असर नहीं हो रहा। अगर मुझे असर हो रहा होता ना तो मैं अभी तक इस पल्लू के अंदर मुंह छुपा छुपा के यूं करके रो रही होती, पर मुझे असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ ना वो मैं करती हूँ। और शादी से पहले भी मेरी यही जिद थी और मेरे घर वालों ने भी मेरी सारी जिद्दें पूरी करी है। और अब तुम्हारी बारी, तुम्हें तो करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो फिर डिवोर्स के पेपर मैंने तैयार रखे हैं। तो ले आओ ना, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तो देखूँ, शायद तुम भूल गई हो मैडम, मैंने है ना पिछले हफ्ते इस घर में ऑलरेडी एक सीसीटीवी कैमरा तुम्हारे बिना पीछे लगवाया था, वो देखो। और वो सीसीटीवी का जो कंट्रोलर है ना वो मेरे इस फ़ोन के साथ अटैच है। अरे बेबी, मुझे पता है कि आपने सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। मैं कौन सा कहीं बाहर जाती हूँ घर से जो मुझे किसी बात का नहीं पता होगा। और वैसे भी तुम्हें क्यों इतना लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? किसने कहा कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ? तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तुम जाते हो नीचे, 100 लोग तुम्हें कुछ भी बोलते हैं, तुम आके उनकी बात सुनकर आते हो और तुम मेरे से पूछते हो। एटलीस्ट मुझसे तो पूछा करो। लो ये रहा मेरा फोन जो तुमने गिफ्ट किया था। नहीं देख लो, नहीं देख लो, अगर किसी की कॉल वॉल आई हुई है तो देखो। लो लो देखा था? हरामखोर, तू अपने फोन में तेरे पाप के कर्म छुपाएगी क्या? लेकिन तेरे पाप के कर्म है ना इस फोन में है। और तू क्या डिवोर्स देगी मुझे? अरे तू क्या डिवोर्स देगी मुझे? मैं है ना कोर्ट में जज साहब के सामने ये दिखाऊंगा और कहूंगा कि क्या मुझे एलिमनी देनी चाहिए? क्या मुझे इस जैसी औरत को अपने प्रॉपर्टी में अधिकार देना चाहिए? और तेरे बाप से और तेरे माँ से और तेरे पूरे रिश्तेदार से सभी से पूछूंगा कि पूछो इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं और वो वाला है ना वो कर बैठूं। Get out. I said to you, get out from my house. Get out. और सुन, ये जो साड़ी तुझे मैंने दी थी ना गिफ्ट, बेशक इसका कलर पीला है और इसका भी, इसे अपना कफन समझ कर है ना ओढ़ लेना। चल दफा हो, ज्यादा तेज कर रही तू। चल दफा हो और अपने यार से मिल लियो, नीचे है।